جو बूढ़े हैं मियाँ वो पूरा इंजॉय भी कर रहे हैं। नमक और चीनी दोनों ही हलाल हैं, लेकिन दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं रहेगा। यहाँ नजर आ रहा है कि प्रायोरिटी वो डांसी को दे रहे हैं, लेकिन तस्बीह आदतन कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ हमारी इबादतें हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कभी आपने सोचा इबादत क्या है? सोचा ही होगा, हम सब सोचते हैं। और इबादत का यानी जो इबादत के अंदर हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक्टिविटी बहरहाल क्या है? अब यानी बीइंग अ मुस्लिम हम कहें तो झुकना, सजदा करना, लेकिन ये इबादत की वो डेफिनेशन नहीं हो जाएगी जो सिर्फ मज़हब इस्लाम तक महदूद रहेगी। बाज़ मज़ाहिब में नहीं झुका जाता, जैसे बुद्ध मत के अंदर। इसी तरह बाज़ मज़ाहिब के अंदर झुकने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। तो इबादत एक ऐसे पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन हो जो बड़े सतह की हो, उसके अंदर यानी किया क्या जाता है। तो मेरा ये ख्याल है, जो मुझे लगता है वो आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि इबादत बेसिकली प्रायोरिटी का नाम है, यानी तरजीह जिसे सबसे ज़्यादा दी जाती है, उस तरजीह को इबादत कहा जाता है। आप जब रब से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इबादत करते हैं, और इबादत के अंदर आपकी निगाह में रब की तरजीह सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, वो सबसे ज़्यादा चाहने वाला होता है, वो सबसे ज़्यादा ख्याल करने वाला होता है, वो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़िम, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, वो सबसे ज़्यादा, यानी उसके अंदर खूबियाँ जितनी भी दुनिया भर की आपके जहन में आ सकती हैं, वो तरजीही बुनियादों पर उसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगे जिसकी आप इबादत करते हैं, और फिर आप उसे तरजीह देते हैं। इबादत मेरी निगाह में इस चीज़ का नाम है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये तो डेफिनेशन रही इबादत की। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हिंदू राम की इबादत करते हैं, भगवान की करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ इबादत के तरीके हैं, और इबादत की शख्सियात हैं, ज़ातें हैं, उनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, मेरा ख्याल है। तो लेकिन सबकी जो रूह है वो तरजीह देना है, यानी वो जिसकी इबादत करते हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे। मेरा ख्याल है कि अगर डेफिनेशन पे आप मुत्तफिक हैं तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तरजीह किसको देते हैं। गोया अब तरजीह देने का मतलब इबादत देना कंसीडर किया जाएगा, राइट? तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तरजीह किस तरह जांच सकते हैं? हम सो रहे हैं, हम क्या पहला आखिरी अमल करते हैं? हम उठते हैं, हमारा पहला अमल क्या होता है? दिन भर के अंदर हमारी जो फ़िक्र है वो किसके साथ अटैच रहती है? अच्छा, यहाँ वक्त देना तरजीह देना नहीं कहलाएगा। बाज़ लोग जॉब करते हैं, बाज़ लोग मुलाजिम पेशा होते हैं, वो ज़ाहिर है कि अपने काम को ज़्यादा वक्त देते हैं, तो वो वक्त देना तरजीह नहीं होती, उनकी मर्ज़ी नहीं होती उसमें, वो मजबूरन कर रहे होते हैं। तरजीह से मेरी मुराद ये होगा जो काम आप अपने पूरे दिल से कर रहे हो, जो काम करने में आपको खुशी महसूस होती हो, जो काम करने में आपको अच्छा लगता हो, उसको हम तरजीह कहेंगे। तो जिसमें आप एहतमाम करते हो, अरेंज करते हो, जैसे दोस्तों की महफिल में बैठना, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल, जैसे फ़िल्म का देखना, जैसे किताब का पढ़ना, जैसे खुराक का खाना, जैसे बच्चों को वक्त देना, यानी वो काम जिनके अंदर हम बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दिलजुई के साथ, बड़ी यानी राज़ी होकर और अपने मज़े से, अपनी आज़ादी, अपनी मर्ज़ी से वो काम कर रहे होते हैं, उसको हम तरजीह कहेंगे और उसको हम इबादत कहेंगे, राइट? अब आप देखें, हम सब कहते क्या हैं और करते क्या हैं। कहते ये हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी को पूछते हैं, मगर करते ये हैं कि सोने से पहले हमारा आखिरी काम मोबाइल चेक करना होता है, हमारा पहला काम उठने के बाद मोबाइल चेक करना होता है। दिन भर हमारी तवज्जो इसकी तरफ लगी रहती है। बाज़ लोगों की किताब की तरफ लगी रहती होगी, बाज़ लोगों की मूवी देखने की तरफ लगी रहती होगी, बाज़ लोगों की मदरसे में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो माहौल है उसको सोचने में, बाज़ लोगों को पेपर की तैयारी में, बाज़ लोगों को पढ़ने की तैयारी में, बाज़ लोगों को यानी दौलत कमाने के नए नए दिलचस्प तरीके सुझाने में, बाज़ लोगों को। तो ये जिन चीज़ों में हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, एहतमाम कर रहे होते हैं, ये इबादत है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो कलाम है वो तो हमें कह रहा है, हमारा कहना, हमारा नोशन, हमारा जो अकीदा है वो हमें ये कहता है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, रब की इबादत करते हैं, लेकिन अमलन हम मोबाइल की इबादत कर रहे हैं, अमलन हम सोशल मीडिया की, मार्क जुकरबर्ग की इबादत कर रहे हैं। 232 बिलियन डॉलर उसके हो गए हैं, और 2 साल पहले वो 42 बिलियन, और उससे पहले वो 22 बिलियन, और उससे पहले वो 0 पे था। तो जिसको हम इबादत कर रहे हैं हम उसे मुसलसल फराहम भी कर रहे हैं अपने वक्त देने के नतीजे के तौर पर। वो अमीर से अमीर तरीन होता चला जा रहा है। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे दावे क्या होते हैं और हमारी हकीकत क्या होती है, हमारी नीयत क्या होती है और हमारा एक्शन क्या होता है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम
सही तौर पे इबादत के नताइज हासिल क्यों नहीं कर पा रहे। जाहिर है कि जब इबादत ही सही तरह नहीं हो पा रही, तरजीह ही सही तरह नहीं दी जा रही, तो आप उससे जो आउटपुट, आपका इनपुट ठीक नहीं है, तो आप आउटपुट कैसे वो ले सकते हैं जिस आउटपुट की आप तवक्को रखते हैं, जिस आउटपुट की आप तमन्ना रखते हैं। इबादत का हम नतीजा देखते हैं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम आदतन कर रहे हैं। ये मेरे बराबर में एक वीडियो अगर आप देखें तो इसमें एक बुजुर्ग जो है, एक बूढ़ा बुजुर्ग चलें कह लें, वो तस्बीह कर रहा है और उसके सामने ये खातून नाच रही है और वो जो बूढ़े हैं मियाँ वो पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं। तो उनकी जो तस्बीह करने की जो आदत आप देख रहे हैं, ये कोई एहतमाम नहीं है, ये उनकी आदत है, ये हमारी मसल मेमोरी का नतीजा है। हम वो तस्बीह फेर रहे हैं, क्या पढ़ रहा है आई डोंट नो, और वो पूरा डांस भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो खैर डांस को गलत कहने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन ये एक वक्त पे बैक वक्त ये दोनों चीज़ें होते हुए इनका तालमेल नहीं है। यानी जैसे नमक और चीनी दोनों ही हलाल हैं, मैं अपने नज़रिए के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ, राइट, लेकिन दोनों का बैक वक्त इस्तेमाल जो है वो मुनासिब नहीं रहेगा। एक वक्त में नमक इस्तेमाल हो सकता है किसी डिश में, और एक वक्त में चीनी इस्तेमाल हो सकती है, शुगर इस्तेमाल हो सकता है किसी डिश में। दोनों की हुर्मत की बात नहीं हो रही, दोनों के इस्तेमाल की बात हो रही है। ठीक इसी तरह तस्बीह अपनी जगह दुरुस्त है तो डांस भी अपनी जगह ठीक होगा मेरे नज़र में। मैं डांस को चूंकि गलत नहीं कहता, लेकिन इन दोनों का एक ही वक्त में मिलना समझ से बालतर है। लेकिन ये साहब जो हैं वो एक ही वक्त में तस्बीह पढ़ रहे हैं और डांस भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब इनकी तस्बीह जो है वो किसी एहतमाम का नतीजा नहीं है, प्रायोरिटी ये तस्बीह को नहीं दे रहे। यहाँ नजर आ रहा है कि प्रायोरिटी वो डांस ही को दे रहे हैं, लेकिन तस्बीह आदतन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हमारी इबादतें हैं जिनके नतीजे हम जब तलाश करते हैं तो हमें वो नतीजे नहीं मिलते जिनकी हमें तलाश होती है, जो हम चाहते हैं। मसलन हम ये कहते हैं हमारी नमाजें हमें बुराई से नहीं बचा रही, जबकि नमाजें तो बुराई से बचाने का दावा करती हैं। तो जाहिर है कि जब आप वो नमाजें पढ़ ही नहीं रहे जो नमाजें रिक्वायर्ड हैं, तो वो कैसे बुराई से आपको बचाएंगी। या हम ये कहें कि हमारे रोज़े हमारे अंदर तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त पैदा नहीं कर पा रहे, हम तो अभी भी उसी इंतहा पर खड़े हैं, वही इंतहा पसंदी हमारे अंदर है जो कि एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देती, एक मोमिन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर है कि रोज़े उस सतह के रखे ही नहीं जा रहे जिस सतह के रखे जाने चाहिए। एक प्रैक्टिस तो है कि कुछ नहीं खाना, लेकिन रोज़े की जो रूह है वो उस जिस्म के अंदर हलूल नहीं कर पा रही। इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि हम उस सतह का जिस्म ही नहीं रखते। जिस्म की ऐसी नातवानी, बीमार जदगी वाला जिस्म, ऐसा ख़राब और नातवा जिस्म जिसके अंदर रूह ना बसे, तो मौत जाहिर है कि मंजिल ठहरती है। अब हम मुतलाशी होते हैं कि हमारे नताइज बराबर नहीं हो रहे। तो भैया ऐसी किसी भी इबादत के नताइज बरामद हो ही नहीं सकते जिन इबादतों का जिस्म ठीक नहीं होगा, उन इबादतों की रूह भी अच्छी नहीं होगी। तो एक सेहतमंद जिस्म ही एक अच्छी रूह का हामिल हो सकता है। ये मुराद मेरी ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन अक्सरियत का शुमार एक सेहतमंद जिस्म से मुराद एक अच्छी रूह भी होती ही है। बाज़ केसेस में ऐसा नहीं होता। तो आप ये देखेंगे आप प्रायोरिटी किन चीज़ों को दे रहे हैं, एहतमाम किन चीज़ों का कर रहे हैं, और नतीजा कौन सा निकल रहा है। जब आप ये चीज़ें तय कर लेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, आपकी इबादतें भी ठीक हो जाएंगी, आपके नताइज भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।